जुड़वा ड्रामा पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है जारा, जो बहुत ही बहादुर है। और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर जारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूं और आदिल से शादी करना चाहती हूं। और आज के बाद सरमद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं जारा को बता दूंगी। और उसके बाद जारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है सरमद के लिए। तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है। पैसा, बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, वह धोखा होता है। और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है। जारा जो बहुत ही बहादुर है। और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर जारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूं और आदिल से शादी करना चाहती हूं। और आज के बाद सरमद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं ज़ारा को बता दूंगी। और उसके बाद ज़ारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है सरमद के लिए। तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है, पैसा बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है वह धोखा होता है। और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। रक्षी कहती है कि भाई आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है। जारा जो बहुत ही बहादुर है, और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर जारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ और आदिल से शादी करना चाहती हूँ। और आज के बाद सरमद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं जारा को बता दूंगी और उसके बाद जारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है सरमद के लिए। तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है, पैसा बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है।
आदिल कहता है कि कभी-कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, वह धोखा होता है और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? रक्षी कहती है कि भाई आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है। जारा जो बहुत ही बहादुर है, और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूं और आदिल से शादी करना चाहती हूं। और आज के बाद सरमाद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं ज़ारा को बता दूंगी और उसके बाद ज़ारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। सरमद के लिए तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है। पैसा, बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, वह धोखा होता है और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यह सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है
कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है जारा, जो बहुत ही बहादुर है। और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर जारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूं और आदिल से शादी करना चाहती हूं। और आज के बाद सरमा, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं जारा को बता दूंगी। और उसके बाद जारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है सरमद के लिए। तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है। पैसा, बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, वह धोखा होता है। और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा, तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है, जरा, जो बहुत ही बहादुर है। और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर जारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूं और आदिल से शादी करना चाहती हूं। और आज के बाद सरमद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की
तो मैं ज़ारा को बता दूंगी और उसके बाद ज़ारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। सरमद के लिए तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है, पैसा बस थोड़े से पैसे, और चाहिए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है, वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है वह धोखा होता है, और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह, रक्षी तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है, पैसा बस थोड़े से पैसे, और चाहिए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है, वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है वह धोखा होता है, और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम ज़ारा से मोहब्बत करते थे और ज़ारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा, तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है। ज़ारा जो बहुत ही बहादुर है, और कभी कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी। जो कुछ भी है,
मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और इस बारे में अब मजीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूं और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ और आदिल से शादी करना चाहती हूँ। और आज के बाद सरमद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं जारा को बता दूंगी और उसके बाद जारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है सरमद के लिए। तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है, पैसा बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है वह धोखा होता है, और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है, पैसा बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है वह धोखा होता है, और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ क्या बदलती रहती है। कल तक तो तुम जारा से मोहब्बत करते थे और जारा के लिए कुछ भी कर सकते थे। सरमत कहता है कि सारा, तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो तुम्हारी मासूमियत से है।
जरा जो बहुत ही बहादुर है। और कभी-कभी बहादुर लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं और मुझे लगता है कि उससे अगर मेरी शादी हो गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि इस ख़्याल को अपने दिलो-दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे शादी करूँगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूँगी। जो कुछ भी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और इस बारे में अब मज़ीद मैं बात नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी या तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूँगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूँ और बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी और मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ और आदिल से शादी करना चाहती हूँ। और आज के बाद सरमद, तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं ज़ारा को बता दूंगी और उसके बाद ज़ारा तुम्हारा क्या हाल करेगी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरमद अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। सरमद के लिए तो अब यह बात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि शायद वह अपने दिलो दिमाग से सारा को नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ रक्षी मुनव्वर के लिए पैसे मांगने जब अपने भाई के पास आती है, तो जिस पर आदिल कहता है कि रक्षी, तुम्हें पहले भी तो इतनी बड़ी रकम दी है, आखिर मुनव्वर इतने पैसों का क्या करता है। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि बस वह बिजनेस में लगा चुका है। पैसा, बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर आदिल कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ शायद इन पैसों के लिए की है, वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रक्षी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे मोहब्बत की है। आदिल कहता है कि कभी-कभी इंसान जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, वह धोखा होता है और यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए तुम पहले भी इतना सब कुछ कर चुकी हो, तुम्हें लगता है कि अब भी वह तुम्हारा साथ देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? रक्षी कहती है कि भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदिल कहता है कि फिर भी देख लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह इंसान तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा। वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा से जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सलमत को कहती है कि तुम मुझे इस तरह